आदाब नाज़रीन, नासिर केशा ऑफिशियल आप देख रहे हैं और मैं हूं नासिर केशा। नाज़रीन, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं रिगार्डिंग भद्रवा। भद्रवा में आप सभी को मालूम होगा बहुत सारे ई रिक्शाज और ई ऑटोज़ आए हुए हैं और एक अच्छी पहल थी कि ग्रीन इंडिया, पोल्यूशन फ्री इंडिया बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम भद्रवा की बात करें तो यहाँ पर भी करीब करीब 200-250 इलेक्ट्रिक ऑटोज़ और इलेक्ट्रिक रिक्शाज है। लेकिन एक तरफ से जो ये रोज़गार जो है इनको मिल रहा है, इलेक्ट्रिक ऑटो वालों को जो नए बच्चे हैं अपना रोज़गार इससे कमा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक ऑटो या इलेक्ट्रिक रिक्शा आप आए दिन सुनते होंगे, कोई कहीं पे गिर गया, कोई कहीं नाले पे गिर गया, किसी ने कहाँ पे टक्कर मारी, किसी ने क्या किया। तो आए दिन जो है ये खबरें आ रही हैं आप लोगों के सामने। तो मैं ये जो है प्रशासन से ये पूछना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग बताइए कि इनका कोई क्राइटेरिया है? जो ये ऑटो चालक हैं, जो ऑटो ये चलाते हैं, इनका कोई क्राइटेरिया है? क्या इनको लाइसेंस होना चाहिए? क्या कोई एज लिमिट बार है इनके लिए? या फिर कोई भी आता है ऑटो चलाता है और जो सवारियां होती है कभी वो कहीं नाले में गिर जाती हैं, कभी कहीं नाले पर गिर जाती है। रिसेंटली जो है ईद के पहले दिन जब तमाम लोग जो है ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे, एक फैमिली जो है एक ऑटो हायर करती है शहरी बाज़ार में, नासका चिंता उनको जाना था। आधे रास्ते में क्या होता है कि जिन वजूहात से जो है ये होता है कि ऑटो जो है वो नीचे गिर जाता है और 5 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। एक ही फैमिली के जो ईद की शॉपिंग करने के लिए आए थे, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, सभी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और आज वो जो ज़ेरे इलाज जो है जीएमसी जम्मू में है, काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। और मसला क्या हुआ कि उन्होंने ऑटो हायर किया था, ई रिक्शा या एक ऑटो था, उसको हायर किया था, अपनी ईद की शॉपिंग लेकर वो घर जा रहे थे। और अभी उनकी क्या हालत, ना वो ईद उनको मनाई, उनने ईद नहीं मनाई और वो खुद जो है इस वक्त ज़ेरे इलाज है। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण है। भद्रवा में आपने देखो कि कभी जो है चिनार मोहल्ला में ऑटो गिर जाता है नाले में, कभी कोटली ब्रिज पे गिर जाता है, कभी कहीं गिर जाता है, कभी कहाँ गिर जाता है। तो कहने का मुद्दा मकसद है कि ARTO साहब को और प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जो ऑटो चालक है क्या ये पूरी एज में है, क्या इनके पास लाइसेंस है, क्या ये इस ज़ुमरे में आते हैं कि ऑटो चला सकते, या कोई भी ऑटो ख़रीदता है तो रोज़गार के नाम पे उसको ऑटो दिया जाता है, भले ही वो किसी की जान ले। तो हमने भद्रवा में आए दिन ये इंसिडेंट देखे हैं और 200 से 250 ऑटो है। इसके अलावा भी जो है नए ऑटोज़ आने वाले हैं। अच्छी बात है अगर कोई रोज़गार कमा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की ज़िंदगी के साथ खेला जाए। मान लीजिए आपके यहाँ मेरी फैमिली बाज़ार आते हैं, उन्हें ऑटो पकड़ना है, अब उनको थोड़ी ना वो जो है ऑटो चलाने वाले का लाइसेंस देखेंगे या उसको डॉक्यूमेंट देंगे। ये प्रशासन का काम है कि लोगों की सेफ्टी, कि भाई ये ऑटो वाला वैलिड है या नहीं है। तो मेरे साथ यहाँ पर असरार टाक साहब है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनके क्या तासुरात है इस चीज़ को लेकर, जो ये ऑटो जो है लाइसेंस होता है या नहीं होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ऑटो जगह जगह पे गिर रहे हैं। तो टाक साहब बताइए, आपने भी देखा होगा कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं भद्रवा में ई ऑटोज़ को लेकर, तो क्या कितना सेफ आप इस चीज़ को समझते हैं? हाँ, शुक्रिया नासिर भाई। देखिए, भद्रवा के अंदर पिछले 1 साल से आपने देखा कि यहाँ पे एक नया ट्रेंड बना है। मैं एक ट्रेंड कहूँगा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आपको ई रिक्शा चलाते दिखेंगे। तो लेकिन अफसोस की बात यही है कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस और ARTO डोडा जो इनको मतलब किस तरह से इनको अलाउ किया जाता है कि वो सड़कों के ऊपर चलते हैं विदाउट लाइसेंस। आप देखेंगे पिछले हर रोज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और वो भी ई रिक्शा ऑटोज़ के ही एक्सीडेंट आपको देखने को मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि देखिए, आप परसों भी अरफे के दिन यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ जाई रोड के अंदर, जिसमें 5 जने सवारी थी, 5 जने थे, वो कहीं जा रहे थे, सीतावाली साइड जा रहे थे। जाई रोड के अंदर वो उनका एक्सीडेंट हुआ और जिसमें एक शख्स काफ़ी सीरियस है, जो इस वक्त GMC जम्मू में उसका ज़ेर इलाज है। वो अब कहने का मकसद यही है कि भद्रवा एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को और ARTO डोडा को देखना चाहिए कि ये किस तरह के से इनको अलो करते हैं कि ये ऑटो चलाते हैं। आप अगर देखेंगे अंडर एज बच्चे हैं वो भी ऑटो चलाते दिखेंगे आपको। ये नहीं पता होता उनको कि ये किस तरह से चलाना है, क्या करना है, उनका उस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं होता है।
आप देखेंगे जब भी कोई इंसिडेंट होता है नेक्स्ट डे आपको पुलिस एक्शन में दिखाई देगी। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर से वही सिस्टम चलता रहता है और फिर से एक्सीडेंट होता रहता है। और यहाँ पर कल को कोई बड़ा हादसा होता है, किसी की अगर जान भी जाती है, अल्लाह ना करे किसी की जान कल को अगर जाती है, उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार रहेगी, ARTO डोडा रहेगी कि यहाँ की पुलिस रहेगी? मेरे कहने का मकसद एक ही है कि जो भी अंडर एज हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे जो ऑटो चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, उनके जो मालिक हैं उनको पहले पूछा जाए कि आप किस तरह से इनको ऑटो चलाने की परमिशन दे रहे हैं, आप कैसे इनको अलो कर रहे हैं। और जो अंडर एज हैं उनको पहले तो ऑटो मिलने नहीं चाहिए और उनके ऊपर थोड़ा बहुत कार्रवाई करनी चाहिए। जो मालिक जो भी ऑनर रहते हैं ई रिक्शा के, यहाँ खुद भी होते हैं ऑनर। चलो रोज़गार है, किसी की रोज़ी रोटी चलती है, लेकिन रोज़ी कमाने का भी एक तरीका होता है। कल को किसी की फैमिली बड़ी हादसे का शिकार हो सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया असरार साहब। नाज़रीन, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो ऑटो वाले होते हैं कभी कभी ड्रिंक जो करके भी जो है ऑटो चलाते हैं और लोगों की जान पर बन आई है। तो हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पर जो है नकेल कसी जाए। अगर रोज़गार है चलो ठीक है रोज़गार, लेकिन क्राइटेरिया भी होता है कोई गाड़ी का, उसके डॉक्यूमेंट्स है क्या, लाइसेंस अगर इस इलेक्ट्रिक ऑटो में होता है तो वो भी चेक किया जाए और इन पर जो है थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल किया जाए ताकि जो बड़े हादसे ना हो। आए दिन हम आपको ये खबरें देते हैं कि कोई ऑटो किसी जगह पे गिर गया, कोई कहाँ पे गिर गया और लोगों की जान पर बन आई है। और अभी जो है अगर इस ऑटो में से कोई एक्सीडेंट होता है इस ऑटो का, उसके अंदर जो सवारियां हैं उनको अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो इंश्योर्ड होते हैं भी कि नहीं? अगर कोई मर जाता है तो उसकी फैमिली को कौन जो है उसका कंपनसेशन देगा? या कोई शदीद जख्मी होता है तो कौन कंपनसेशन देगा? तो ये प्रशासन पर भी एक सवाल निशान इस वक्त बन रहा है, ARTO साहब पर भी बनता है और पुलिस पर भी बनता है कि क्यों ये जो है इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।